चलिए ये हमारा आ गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ, इसका भी स्पेसिफिक फॉर्मेट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये पार्ट है हमारा किसका, ये पार्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग का। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, ये ऐसी कॉस्ट में कॉस्टिंग करते हैं जिसमें हम लोगों को क्या होता है कि हमारा एक चीज जो है वो प्रोसेस में होती है, एक प्रोसेस से निकलती है कि डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट ने एक काम करना होता है, अगले डिपार्टमेंट के ऊपर फर्दर उसके ऊपर काम होता है। फिर अगर बिल्कुल जैसे अगर हम लोग पेंट्स वगैरह की नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें ऐसे होता है, एक डिपार्टमेंट कुछ डालता है केमिकल्स, फिर वो अगले डिपार्टमेंट चला जाता है और फिर उससे आगे आगे स्टेप। इसी तरह जो है अक्सर आपने देखा होगा कि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाती हैं चीज़ें, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंडर आती है। इसमें जैसे हम लोग कोई रेडी टू वेयर गारमेंट्स का काम करते हैं तो क्या होता है, एक डिपार्टमेंट क्या करेगा कि कपड़े को जो है वो मेन जो है उसका शर्ट वो बनाएगा, अगला डिपार्टमेंट उसके कॉलर्स लगाएगा, उससे अगला डिपार्टमेंट जो है वो उसकी वो काज वगैरह जिसे कहते हैं जिसमें वो बटन्स वगैरह लगाने होते हैं वहाँ पे करेगा, एक डिपार्टमेंट बटन्स लगाएगा, अगला डिपार्टमेंट जो है उसकी पैकिंग करेगा, एक प्रेसिंग करेगा, उसके बाद उसकी पैकिंग। यानी 5-6 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं और हर डिपार्टमेंट में उसके ऊपर कुछ काम हो रहा होता है। तो हम लोग हर डिपार्टमेंट वाइज या हर स्टेप वाइज जो है उसकी कॉस्टिंग अलग अलग हर डिपार्टमेंट वाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग में सीपीआर बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, हम लोगों ने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहले जो है जो इसमें चीज आती है वो क्वांटिटी स्केड्यूल आता है। क्वांटिटी स्केड्यूल, आपको ये फॉर्मेट बार बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, और याद करना भी जरूरी है क्योंकि आपको ये बनाना आता होगा तो फिर आपके लिए थोड़ी फॉर्मेट पता होगा तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है उसमें हम लोग जब भी प्रोसेस अकाउंट सीपीआर बनाएंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें सबसे पहले आता है क्वांटिटी स्केड्यूल। इसमें हम लोग बताते हैं कि हमारे यूनिट्स स्टार्टेड, हमने कितने यूनिट से अपना ये काम स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में जितने यूनिट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्पोज, ठीक है, इसके नीचे हम लोग स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इसके नीचे डबल लाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यूनिट्स जितने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने हैं, अच्छा, और यहाँ पे फिर जितने यूनिट्स अभी तक जो रहते हैं मंथ एंड का एक टाइम पीरियड के लिए, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, अभी जिनके ऊपर काम अभी हमारा पड़ा हुआ है वो यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यूनिट्स जितने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जितने यूनिट्स नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होंगे वो लिखने हैं यहाँ पे। यानी यहाँ पे ये क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बात होगी, इसमें उसकी प्राइस के बारे में बात नहीं होगी, रेट के बारे में बात नहीं होगी कि वो चीज़ हमने कितने की खरीदी है या कितने की हमें उसके ऊपर कॉस्ट आई। इसमें सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास जस्ट सपोज अगर 100 यूनिट्स पहले थे, ठीक है, जिनसे हमने स्टार्ट किया, हम लोगों ने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को अगर 80 यूनिट्स ट्रांसफर कर दिए, बाकी 20 भी स्टिल इन प्रोसेस है, तो ये बैलेंस आउट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और, इसके अलावा जो है नेक्स्ट वन जो है हम लोगों ने यूनिट्स, कभी कभार क्या होता है कि नॉर्मल 2 ट्रीटमेंट इसमें 2 तरह की फिर चीजें आ जाती हैं हमारे। कभी कभार जो होता है जब प्रोसेस एक चल रहा होता है तो उसमें लॉसेस भी हो जाते हैं। अब देखिए आप लोगों ने सोचा होता है, जरूरी तो नहीं कि सारी चीजें ठीक 100% बन जाए, इंसान जो है वो उससे गलती के चांसेस होते हैं। ठीक है,
तो बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा ये भी रखा होता है कि अगर हमारे से कोई यूनिट लॉस हो जाए यहाँ से आते हुए, जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे 100 आए हैं तो 80 जो है वो अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाए, 20 जो है 20 जो है ना वो अभी प्रोसेस में है, 20 अभी प्रोसेस में है, ठीक है। तो इसका मतलब 100, 80 एंड 20 100। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे जो है यूनिट्स यूज हो जाए। कभी कभार ये होता है कि इसमें जस्ट सपोज के 15 ये है तो कुछ लॉस भी हो जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं जो नॉर्मल बिजनेस में काम करते हुए थोड़ी बहुत जो गलती की वजह से, या नॉर्मल एक हमारा पार्ट ऑफ बिजनेस, जैसे पेंट इंडस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप जितनी मर्जी एहतियात कर लें उसमें से कुछ ना कुछ पेंट जो है ना वो एवेपोरेट होके उसने जो है वो लूज होना होता है, कुछ यूनिट लूज हो जाते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं नॉर्मल लॉस, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट देखना है। फिर यहाँ पे एक और यानी 5 जो है वो यूनिट्स हमारे लॉस्ट हो गए, ठीक है। और कभी कभार यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभार हमारा इसमें एबनॉर्मल लॉस भी हो जाता है, यानी कोई आग लग गई या किसी ने चोरी कर ली या कोई अनयूजुअल इवेंट की वजह से अगर हमारे यूनिट्स लूज होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको एबनॉर्मल लॉस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हमारा इस तरह से हम दोनों को इसको क्वांटिटी वाइज भी बैलेंस आउट करना होता है और वैसे भी बैलेंस आउट करना होता है बाद में प्राइस के लिहाज से, ठीक है। अब ये देखें, इन सब का सम अप करेंगे हम लोग यूनिट्स का, तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस हम लोगों ने कर लिया दोनों यूनिट्स के, कि जितने यूनिट्स आए थे, जितने से स्टार्ट किया था और जितने पे एंड किया वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। हमेशा ये एक होता है। नेक्स्ट वन जो इसमें होती है चीज, नेक्स्ट जो इसमें पार्ट होता है वो होता है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, यानी जिस डिपार्टमेंट में इसके ऊपर काम हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको कितनी कॉस्ट हमने चार्ज करनी है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट ऐड हुई है, इन फॉर्म ऑफ मटेरियल, लेबर और एफओएच की फॉर्म में, ठीक है। मटेरियल, लेबर और एफओएच की फॉर्म में, ठीक है। और इसमें जो है ये टोटल कॉस्ट भी आती है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, दोनों हम लोग डिटरमिन करते हैं, ठीक है। मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों चीजें, अच्छा जी। इसके बाद यहाँ पे जो सब कॉस्ट वगैरह हम लोगों ने डाल दी इस डिपार्टमेंट में, यहाँ पे आ जाएगी टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ठीक है। कितनी कॉस्ट हम लोगों ने अगले डिपार्टमेंट में अकाउंट फॉर करनी है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो इसमें पार्ट आता है, सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल, उसके बाद कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, थर्ड वन जो इसका पार्ट आता है वो आता है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, अगले डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आनी है, क्योंकि सारे 100% यूनिट कंप्लीट तो नहीं हुए, हम एक टाइम पीरियड के लिए ये बनाते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ठीक है। इसमें कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट,
नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आएगी? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री देखेंगे, वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में। वर्क इन प्रोसेस के लिहाज से इन्वेंट्री, इसमें देखेंगे मटेरियल के लिहाज से वो कितना है, लेबर के लिहाज से कितना है, और एफओएच के लिहाज से कितना है। ठीक है, और फिर ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर का मतलब है कि कितनी कॉस्ट हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी इस डिपार्टमेंट में को कितनी कॉस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, इस डिपार्टमेंट को हम लोग कितनी कॉस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, जी ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पे तो सारी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। ठीक है, नीचे जो असल मकसद जो सारी इन चीज़ों में है वो वर्किंग है। इसकी वर्किंग जो है वो करने का भी एक मेथड होता है। यहाँ पे जो कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करनी है उनको किस तरह से कैलकुलेट करना है। देखिए, हम लोग जब एक प्रोसेस कॉस्टिंग में काम कर रहे होते हैं तो कुछ देखें, हम लोगों ने जस्ट सपोज यहाँ पे 100 यूनिट से स्टार्ट किया, उनमें से 80 यूनिट्स जो हैं वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गए, लेकिन 15 अभी इसी डिपार्टमेंट में भी उनके ऊपर काम होना है, लेकिन पीरियड हमारा मंथ एंड हो गया। हम जस्ट सपोज के मंथली बेसिस पे ये बना, मंथ एंड पे अभी हमारा 15 यूनिट्स ऐसे थे जिनके ऊपर अभी हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इनको कंसीडर करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट, यानी जितने यूनिट्स कंप्लीट है, जो ये जितने यूनिट्स 100% कंप्लीट हो गए अगले डिपार्टमेंट में चले गए इस डिपार्टमेंट से, वो प्लस जितने यूनिट्स हाफ कंप्लीट है उनको भी हम लोग कहेंगे कि इन ये कितने परसेंट कंप्लीट है, इनको इक्विवेलेंट यूनिट है कि ये हाफ कंप्लीट यूनिट्स को अगर हम लोग फुली कंप्लीट या कंप्लीटेड यूनिट्स के लिहाज से देखेंगे तो कितने परसेंट कंप्लीट है, इसको भी इक्विवेलेंट कर लेंगे फुल यूनिट्स के। ठीक है, इनको भी कंप्लीटेड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले वर्किंग करती हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए। इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, यानी जो सेमी हाफ प्रोसेस जो चीजें उनको भी हम लोग देखेंगे कि वो कंप्लीशन के लिहाज से किस परसेंट तक है। ठीक है, नॉर्मली इसके बारे में हमें क्वेश्चन में डाटा दिया गया होता है। ठीक है, और इसको भी मटेरियल, लेबर और तीनों के लिहाज से देखिए। मटेरियल के लिहाज से वेदर मटेरियल हमने उन यूनिट्स के ऊपर 100% यूज कर लिया, 50% यूज कर लिया, 80% यूज कर लिया, ये डाटा में पेपर उसमें क्वेश्चन में दिया गया होता है। फिर होता है लेबर कॉस्ट और फिर एफओएच। ठीक है, तीनों के लिहाज से हमने देखना है कि कितनी कितनी हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स इनके बनेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ये हम लोग फिर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट कॉस्ट, यानी एक यूनिट की कितनी कॉस्ट बनती है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है हम लोग अगर स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमारी इलस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल सिंपल जिसमें कोई लॉस कुछ नहीं है 7.1 है। हम उसका डाटा इधर से देख लें।
ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट का सिस्टम और होगा, अगर सेकंड डिपार्टमेंट में होगा तो हमें पिछले जो है डिपार्टमेंट का वो भी देखना पड़ेगा। फिर इसमें इसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का अगर एक कॉन्सेप्ट होगा तब भी हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, यानी हर किसी की एडजस्टमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग ये करने लगे हैं, सिंपल एक क्वेश्चन हम लोग डाटा देखने लगे हैं, किसके बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखें सीपीआर उन्होंने कहा बनाना है, फर्स्ट डिपार्टमेंट है विदाउट लॉस है, कॉस्ट इनकम एंड प्रोडक्शन मेड बाय डिपार्टमेंट नंबर 1 ऑफ नौरानी इंडस्ट्री लिमिटेड। एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट नंबर 1 है, उसकी प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने हमें बता दिया कि जनवरी के मंथ की ये है। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बता दिया, लेबर कॉस्ट, एफओएच। खैर एक मिनट में रखा लेना, स्क्रीन नहीं शेयर करूं, एक मिनट स्क्रीन शेयर करते हैं। ये ना, ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 7.1 है, ठीक है। ये हमारा जो है क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 7.1 है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए ये हमारे पास डाटा है, कॉस्ट इनकम एंड प्रोडक्शन मेड बाय डिपार्टमेंट नंबर 1। हमारे पास एक कंपनी थी, उसका हम लोगों को डाटा दिया गया हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच की कॉस्ट इस मंथ के लिए हमें तीनों कॉस्ट बता दी हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, ये प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो कितने यूनिट्स थे हमारे पास, 75,000 यूनिट्स थे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए, 60,000, और 15,000 अभी तक इन प्रोसेस है। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस आर 50% कंप्लीट एज टू डायरेक्ट मटेरियल एंड 25% कन्वर्टेड। कन्वर्जन कॉस्ट आपको पता है क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट लेबर और एफओएच को जब हम इकट्ठा बोलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी दे दी हुई है, डायरेक्ट लेबर और एफओएच की जो कॉस्ट होती है उसको इकट्ठा कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि जो अभी जो 15,000 यूनिट्स है जो अभी इन प्रोसेस है, वो कितने परसेंट कंप्लीट है, 50% मटेरियल के लिहाज से कंप्लीट है, यानी उनके ऊपर 50% मटेरियल लग चुका हुआ है, और एफओएच और लेबर के लिहाज से वो कितने परसेंट कंप्लीट है, 25%, ठीक है। 25% कन्वर्टेड का मतलब है लेबर और एफओएच उनके ऊपर 25% अभी हुई है। उन्होंने कहा सीपीआर बनाए इसकी, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग वही फॉर्मेट जो हमारे पास है हम लोगों ने उसी को पकड़ना है, ठीक है। क्वांटिटी स्केड्यूल लेंगे, ये सारा फॉर्मेट पकड़ना, ठीक है। 7.1 क्वांटिटी स्केड्यूल सबसे पहले बनाना है हमें एज पर हमारा जो फॉर्मेट है। क्वांटिटी स्केड्यूल में हम लोगों ने कहा यूनिट स्टार्टेड, कितने यूनिट से हम लोगों ने स्टार्ट किया ये प्रोसेस, उन्होंने हमें बताया यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितने, 75,000, ठीक है। 75,000 से हम लोगों ने क्या किया है, स्टार्ट किया है इसको, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कितने यूनिट्स ट्रांसफर हो गए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, एक मिनट में शेयर करती हूँ, इसकी स्क्रीन में शेयर करती हूँ। नेक्स्ट डिपार्टमेंट के कितने यूनिट्स ट्रांसफर हो गए यहाँ से, 60,000 यूनिट्स, ठीक है।
60,000 यूनिट्स नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो गए हैं और यूनिट्स इन प्रोसेस अभी कितने हैं, ठीक है 15,000। अभी नॉर्मल लॉस वगैरह कुछ नहीं है, अभी इसको नहीं कुछ भी करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितने आ गए हैं, देखिए इनको एडअप करके देखें, जितने यूनिट नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर और जितने इन प्रोसेस हमको एडअप करेंगे तो जितने हम लोग यूनिट से स्टार्ट किया था उतने ही कंप्लीट हो गए, ठीक है। यानी हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया कि जितने यूनिट से स्टार्ट किया था और जितने अगले डिपार्टमेंट प्लस जितने अभी हमारे पास यूज हुए ये टोटल बराबर आया। हमने कहा जी ठीक है बराबर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आना था, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कितने इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट ऐड हुई है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मटेरियल कितनी इस डिपार्टमेंट में कॉस्ट ऐड हुई है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच क्या देखते हैं कि इस यूनिट में कितनी यूनिट टोटल कॉस्ट ऐड अप हुई है, ठीक है। 506,250 मटेरियल कॉस्ट ऐड अप हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी ऐड हुई है 95,625 और एफओएच कितना हुआ 63750, ठीक है। ठीक है, अब पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम लोगों ने नीचे जो वर्किंग की हुई है उससे करनी है हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालना है, हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने हैं, ठीक है। मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, ठीक है, और लेबर के कितने और एफओएच के कितने। मटेरियल के कितने हैं, मटेरियल के 60,000, इसमें जब भी इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने एक जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें जितने यूनिट्स कंप्लीटेड है प्लस परसेंटेज ऑफ इनकम्प्लीट यूनिट्स, यानी जितने अभी इन प्रोसेस है, जितने अभी प्रोसेस में है यूनिट्स उतने जितनी परसेंटेज है उस लिहाज से, ठीक है। परसेंटेज ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस, ठीक है, परसेंटेज ऑफ यूनिट इन प्रोसेस और यूनिट्स कंप्लीटेड। मटेरियल के कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, हमें उन्होंने कहा कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस आर 50%, कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 75,000 थे, अगले डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफर हुए वो कब डिपार्टमेंट, जब इस डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर 100% काम कर लिया तो अगले डिपार्टमेंट में उसके लिए स्टार्ट हुए। इसका मतलब है कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं यहाँ पे 60,000, ठीक है। 60,000 कंप्लीटेड यूनिट्स है प्लस मटेरियल के लिहाज से हमारे जो इनकम्प्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, इनकम्प्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, ठीक है। यूनिट्स इन प्रोसेस कितने 15,000 में, मटेरियल के लिहाज से ये कितना कंप्लीट है, यूनिट्स इन प्रोसेस 50% कंप्लीट है एज टू मटेरियल, ठीक है, प्लस 50% ऑफ 15,000, ठीक है। कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस परसेंटेज ऑफ यूनिट्स जो कि इन प्रोसेस हैं, ठीक है। लेबर के भी 60,000 कंप्लीट है, लेकिन उसके लिहाज से कितने, लेबर के लिहाज से कितने यूनिट्स हैं उन्होंने हमें बताया हुआ है 25%। कन्वर्जन के लिहाज से 25% का मतलब लेबर और एफओएच के लिहाज से कितने 25%, ठीक है। 25% ऑफ 15,000, ठीक है, और एफओएच के भी यही होंगे, ठीक है। ऑफ का मतलब है इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए निकालेंगे इसका 60,000 प्लस 15,000 का 15% प्लस 60,000 प्लस 15,000 का 50%, ठीक है। ये आ जाएगा 67500, ठीक है। ये किस में आई है, नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। मटेरियल के लिहाज से 6750 और लेबर के लिहाज से कितने प्लस 6,000 प्लस 15,000 का 25%, ठीक है।
ये कितने आ गए 63750 और यही चीज नीचे लेबर में भी है और एफओएच में भी यही है, तो इसका मतलब इसका भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, लेबर और एफओएच के भी 63750 यूनिट्स आ गए, इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। अब नेक्स्ट है हमने पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट कभी भी नॉर्मल में वही फॉर्मूला होता है जिस तरह से पहले फॉर्मूला है किसी भी चीज की, पर यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट की कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोगों को पहले भी नॉर्मल में पता है, नॉर्मल टोटल कॉस्ट को अगर हम लोग डिवाइडेड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स पे या टोटल यूनिट्स में, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक यूनिट की या पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो मटेरियल लेबर और एफओएच सबके लिए ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब मटेरियल की टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आई हुई है इस क्वेश्चन में, हमें इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट चार्ज की हुई है, मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी चार्ज की हुई है 506250, 506250। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने हैं मटेरियल के, इक्विवेलेंट यूनिट्स यहाँ पे जो निकाले हैं हम लोगों ने वो कितने हैं, मटेरियल के कितने यूनिट्स आए थे 67500। ठीक है, 67500 इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने का पर्पज ही ये था कि हम लोग पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करें। फिर लेबर की कॉस्ट कितनी इस डिपार्टमेंट में हो गया 95625, 95625 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं इसके 63750, और इसी तरह एफओएच की कॉस्ट कितनी है और एफओएच की कॉस्ट है 63750, 63750 डिवाइडेड बाय 63750। ठीक है, इन सब का सोल्यूशन अगर करें हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 50625 डिवाइडेड बाय 67500 प्लस 95625 डिवाइडेड बाय 63750, 63750 को उससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पर यूनिट कॉस्ट किस में आएगी, रुपीज में आएगी, ये भी याद रखें, वो यूनिट्स से यूनिट में आएगा क्योंकि ये यूनिट्स बहुत काउंट करते हैं, क्या चीज़ रुपीज में आ रही है, क्या चीज़ क्वांटिटी में यूनिट्स में आ रही है, हमें पता होना। अब यहाँ पे हम लोग ये सब काम किसके लिए किया था, हम लोग कॉस्ट इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट लगी वो हम लोगों ने निकाल ली। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है हम लोगों ने जो कैलकुलेट की है, ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा देनी है, सब लोगों की वैल्यूज पुट करनी है। मटेरियल की हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 7.5 और लेबर की कितनी आई 1.5 और एफओएच की 1 आई है 1.5 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट का भी सम कर लेंगे। ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट का भी सम कर लेंगे, तो ये पर यूनिट कॉस्ट हमारी एक यूनिट की कितनी आ गई 10 और टोटल कॉस्ट भी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, यानी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट ट्रांसफर होनी है ये हम लोगों ने देखनी है। ठीक है, इसमें देखिए कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट हम लोगों ने जितने नंबर ऑफ यूनिट्स जितने ट्रांसफर हो गए, नंबर ऑफ यूनिट्स, ये फॉर्मूलाज याद रखेंगे तो आपको इजी, नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर जितने अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुए नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट आई। ठीक है, ये पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास कितनी हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है 10। ठीक है, और अगले डिपार्टमेंट में कितने हमारे यूनिट ट्रांसफर हुए थे, हम लोगों ने यूनिट स्टार्टेड नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कितने ट्रांसफर हुए 60,000। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या आएगा यहाँ पे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा प्लस 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 6 लाख आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, यानी जो अभी जिसके ऊपर काम होना है, अभी ये मंथ एंड कंप्लीट हो गया लेकिन अभी तक इस डिपार्टमेंट में कुछ अभी इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो कि इन प्रोसेस है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई यूनिट्स, कुछ यूनिट्स अभी इन प्रोसेस हैं, ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री कितनी है, मटेरियल की कितने यूनिट्स हैं, 15,000 यूनिट्स मटेरियल के, कितने परसेंट यूनिट्स मटेरियल के कितने परसेंट हैं कंप्लीट, यूनिट्स इन प्रोसेस 50% कंप्लीट एज टू मटेरियल, ठीक है। इसका मतलब है 15,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं। इसका भी फॉर्मूला पहले मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो है ना इसमें का फॉर्मूला यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। कितने यूनिट्स हैं हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री में, कितने परसेंट कंप्लीट है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक यूनिट की कॉस्ट जितनी होगी उससे। मटेरियल के कितने कितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं अभी, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस आर 50% कंप्लीट डायरेक्ट टू मटेरियल एंड 25%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन प्रोसेस यूनिट्स, यहाँ से फर्स्ट वाला क्वांटिटी स्केड्यूल से देखते हैं, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस कितने 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000, लेबर के भी 15,000 है, वो भी 15,000 है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कितनी मटेरियल की कंप्लीशन है 50%, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट, हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे कितनी निकाली हुई है 7.5, ठीक है। इसी तरह ये परसेंटेज कितनी कंप्लीट है 25% लेबर के लिहाज से कंप्लीट है, मल्टीप्लाई बाय लेबर की कॉस्ट है 1.5, और एफओएच की क्या है मल्टीप्लाई बाय 25% ही है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट 1 आई हुई है, ठीक है। अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 7.5, ठीक है। क्या हो गया 15,000 प्लस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 25% प्लस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 1375, ठीक है। अब इन सबको सम अप करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और फिर यहाँ पे टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये 600,000 में 6, ठीक है, ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी हो गई क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट 665625, ठीक है। ये सिंपल एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ भी नहीं हम लोगों ने किया, कोई नॉर्मल लॉस नहीं था, जो डाटा था सिर्फ उसी को यूज करते हुए हम लोगों ने क्या बना दिया, यहाँ पे सीपीआर बना दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना दी, ठीक है। इसकी आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसकी पता चल जाए। ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमारा कोई लॉस कुछ नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट वन ये है कि अब हम लोगों ने अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में हमारे पास नॉर्मल लॉस आ जाए तो क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया नॉर्मल लॉस के लिए क्या करना है। नॉर्मल लॉस क्या होता है कि हमारा ड्यूरिंग वर्किंग प्रोसेस ऐसे का सिस्टम होता है, कोई ना कोई जितनी मर्जी आप एहतियात कर लें, प्रोसीजर करते में कोई ना कोई लॉस हो जाता है, ठीक है। तो
इस केस में क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल लॉस को अकाउंट फॉर करते हैं, ठीक है। मेन फॉर्मेट यही है, लेकिन इसमें कुछ विद सम चेंजेस हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 7.2, जिसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये है नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में लॉस आया तो और ट्रीटमेंट है, सेकंड लॉस में ट्रीटमेंट आया है, नॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट में आया तो और ट्रीटमेंट है, और अगर एबनॉर्मल लॉस आएगा तब और ट्रीटमेंट होगा, इसलिए हम लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। कि फर्स्ट डिपार्टमेंट में अगर हमारा नॉर्मल लॉस आया तो फिर हमें कैसे क्या करना पड़ेगा। हमारा इसमें क्वेश्चन है 7.2 इलस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट में हमारा लॉस आ गया, ठीक है। क्वांटिटी स्केड्यूल सबसे पहले बनाएंगे। क्वांटिटी स्केड्यूल में क्या करेंगे, हम लोगों के पास है यूनिट स्टार्टेड, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, ठीक है। कितने यूनिट्स, अब ये वाला डाटा सारा डिलीट कर दें हम लोग। ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हमारे पास सारा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है। क्वांटिटी स्केड्यूल में कबीर केमिकल कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट विच पासिस थ्रू 2 डिपार्टमेंट्स। कबीर जो है केमिकल कंपनी है, उसके 2 डिपार्टमेंट्स में से गुजरता है। उनका डिपार्टमेंट 1 में मई के मंथ का डाटा दिया हुआ है कि 42,500 यूनिट्स फॉर स्टार्टेड इन प्रोसेस, उसमें से 38,000 कंप्लीट हो गए और अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए। 4,000 यूनिट जो है वो स्टिल इन प्रोसेस है। These units were complete as to material but only half converted. Half converted का मतलब है 50% सिर्फ इनके ऊपर लेबर और FOH लगी हुई है, अभी 50% काम इनके ऊपर होने वाला है। Remaining 500 units were lost during the process. 500 यूनिट्स जो है वो लॉस हो गए प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है। अगर वो स्पेसिफिकली में कह देता है यहाँ पे लॉस, नॉर्मल लॉस का काम है, इसका मतलब है नॉर्मल है। अगर वो स्पेसिफिकली कहता है कि कोई जी लेबर की गलती की वजह से या कोई ना कोई इवेंट, अनयूजुअल इवेंट की वजह से लॉस हुआ है, तो फिर हमें पता चल जाएगा एबनॉर्मल लॉस, या वो खुद ही से भी कह देते कि ये एबनॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल जस्ट लॉस के बारे में कहा, तो हम लोग इसको नॉर्मल लॉस समझेंगे, ठीक है। कॉस्ट इनकर बाय डिपार्टमेंट बाय डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, उन्होंने सारी कॉस्ट भी हमें दे दी, उन्होंने कहा सीपीआर बनानी है, ठीक है। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितने हैं, स्टार्ट कितने से हुआ था ये प्रोजेक्ट, 42500 से। कितने ट्रांसफर हुए इस अगले डिपार्टमेंट में, 38,000। स्टिल इन प्रोसेस कितने हैं, 4,000 यूनिट्स, और लॉस कितने हो गए, 500 यूनिट्स। अब हम देखते हैं कि हमारे जितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं, जितने हम लोगों ने, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल आते हैं यूनिट्स, 4250 ठीक है, इक्वल आ गए इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्वांटिटी स्केड्यूल बैलेंस हो गया, जितने से स्टार्ट किया था और जितने हमारे पास ये सारे यूटिलाइज करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बराबर आ गए, ठीक है। ये क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट किधर चले जाना है, वर्किंग की तरफ। इक्विवेलेंट यूनिट्स हम लोगों ने कैलकुलेट करना शुरू कर देने। इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है। सबसे पहले हमें यूनिट्स कंप्लीट कितने हैं, ठीक है, कितने यूनिट्स कंप्लीट है यहाँ पे उन्होंने हमें बताया 38,000 यूनिट्स कंप्लीट है। इन प्रोसेस कितने हैं, 4,000। और नॉर्मल लॉस वाले कितने हैं, नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स कितने हैं, 500, ठीक है।
जब नॉर्मल लॉस होता है तो हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स को, जब फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस होता है तो यहाँ पे हम लोग नहीं लेते, लेकिन जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो यहाँ पे आगे जब हम करेंगे क्वेश्चन, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में भी उन एबनॉर्मल यूनिट्स को हम लोग कॉस्ट चार्ज करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी डालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लॉस है, इसलिए हम लोग सिंपल जिस तरह पहले क्वेश्चन किया उसी तरीके से ही करेंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि नॉर्मल जो लॉस होता है वो जो गुड यूनिट्स होते हैं वो सारे वही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। किस तरह से करते हैं यूनिट्स, ये देख लेते हैं हम लोग। यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं 38,000, और इन प्रोसेस कितने यूनिट्स 4,000 यूनिट्स इन प्रोसेस है, ठीक है। वर प्रोसेस एट द एंड ऑफ यूनिट, और बता भी दिया 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल बट 50% कन्वर्जन के लिहाज से, ठीक है। प्लस 4,000 इंटू 100% मटीरियल के लिहाज से कंप्लीट है, ठीक है। लेबर के लिहाज से कितने का परसेंट कंप्लीट है 50%, 1/2 का मतलब है 50%। कन्वर्जन का मतलब है लेबर और एफर्ट्स दोनों के लिए, ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट्स का सेम ही आएगा, क्योंकि हम लोग जो है नॉर्मल लॉस जो होता है वो गुड यूनिट्स को सबको चार्ज कर देते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस जब होता है वो हम लोग उनको अलग से यूनिट्स को, एबनॉर्मल यूनिट्स को चार्ज करते हैं। इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट में एबनॉर्मल लॉस के केस में यहाँ पे एबनॉर्मल यूनिट्स आते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है जिस तरह हम लोगों ने पहले किया है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस 38,000 प्लस 4,000 का 100%, ठीक है। फिर 38,000 प्लस 4,000 का 50%, ठीक है। यही जो इसका आंसर आया 40,000 यूनिट्स वही इसके आया, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट वाले में टोटल कॉस्ट भी लिख देनी है, और पर यूनिट कॉस्ट भी साथ में इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करके पर यूनिट कॉस्ट भी करनी है। टोटल मटेरियल की कॉस्ट कितनी है हमारे क्वेश्चन के मुताबिक, हमारे पास टोटल मटेरियल कॉस्ट हमारे पास है, टोटल मटेरियल कॉस्ट टोटल है, कॉस्ट इनकर्ड बाय डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल 126,000, लेबर है 80,000, FOH है 40,000, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ये डाटा सारा इधर करके, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल के कितने हैं 42,000, ठीक है। लेबर के आए हुए हैं 40,000 और FOH के भी 40,000, ठीक है। इसका 40 डिवाइडेड बाय 41,000 आ जाएगा, प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 2 आ जाएगा, प्लस 126,000 डिवाइडेड बाय 42,000, ठीक है, रुपीज 3 आ जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट लिखेंगे 3, 2 एंड 1 आ गया, ठीक है, 3, 2 एंड 1, ठीक है। अब हम लोगों ने कॉस्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट को कितनी चार्ज की हुई, यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितने किए हमें, कितने यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट किए 38,000 यूनिट्स, ठीक है। 38,000 नेक्स्ट डिपार्टमेंट में गए हैं, और टोटल कॉस्ट कितनी आई थी यहाँ पे मटेरियल लेबर और एफएच की पूरे यूनिट की कॉस्ट कितनी आई हुई है ₹6 आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 38,000 मल्टीप्लाई बाय 6,
ठीक है। अब यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस का निकाल लेंगे यूनिट्स और को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से और मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट से। मटेरियल के कितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री में देखें अगर हम लोग, यूनिट्स इन प्रोसेस कितने 4000 है, ठीक है। 4000 इंटू 100% मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की कितनी आई है 3, लेबर के 4000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है लेबर की, मेरा ख्याल है 1/2 कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जब हम यूनिट्स इन प्रोसेस लिखते हैं एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर दें कि ताकि हम बार बार क्वेश्चन की तरफ ना जाएं, यहाँ पे बता दें कि 100% मटेरियल के लिहाज से है, मटेरियल और लेबर एंड एफओएच के हिसाब से कितना है 50%, ठीक है, ठीक है। अच्छा 4000 मल्टीप्लाई बाय 50% कंप्लीशन एज 50% मल्टीप्लाई पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई हुई है लेबर की, यहाँ पे हमारे पास 2 आई हुई है और एफओएच की कितनी आई हुई है 1 आई हुई है पर यूनिट, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा के हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे प्लस 4000 मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 18000 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर ये प्लस क्लोजिंग 246,000 कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये है फर्स्ट डिपार्टमेंट में अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा। अगर हमारा फर्स्ट उसमें नॉर्मल लॉस आता है, ठीक है, ठीक है, अगर हमारे फर्स्ट डिपार्टमेंट में ही नॉर्मल लॉस आता है लेकिन डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो 50% से ज्यादा होती है, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। इसमें जो है ना जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लें वो इजी है, वो आप कर लेंगी, वो आप खुद ही करेंगी। देखें एक मरतबा, बस उसको एक मरतबा रीड आउट कर देती हूँ, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्क्रीन। 7 पॉइंट इलस्ट्रेशन नंबर 7.3 जो है ये आपने खुद करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 7.3 आपने खुद करनी है, बस मैं एक मतलब रीड कर दूं ताकि इसका डाटा, उन्होंने कहा एक वही कोमल केमिकल कंपनी है, उसका डाटा दिया हुआ जुलाई के मंथ का, उसने 20,000 यूनिट्स जो हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किए, 17,000 कंप्लीट हो गए और 500 जो है वो क्या हो गए हैं, 17,000 कंप्लीट हो गए और ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, और 500 यूनिट्स को क्या हुआ है, लॉस हो गए, ठीक है। दिस लॉस इज रिगार्डेड एज नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन, मतलब ये नॉर्मल लॉस है हमारा। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ मंथ, यानी यहाँ पे पहले हम लोगों के 30% यूनिट्स कंप्लीट है, 30% यूनिट 90% कंप्लीट है, 20% यूनिट 80%, यानी इसमें परसेंटेज क्लोजिंग जो हमारा वर्क इन प्रोसेस आ रहा है ना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, उसकी परसेंटेज दी हुई है कि वो कितने कितने कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें वैसे ही करनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स निकालते हुए हमने थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप देखें 30% यूनिट्स 90% कंप्लीट है, ठीक है। टोटल यूनिट्स इन प्रोसेस कितने, उन्होंने कहा
17,000 में से 500 जो है वो नॉर्मल लॉस है, 17,000 में से 500 जो है वो नॉर्मल लॉस है। पीछे से कितने आए थे? 20,000। इसका मतलब है यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हैं हमारे पास? 2500। ये हम लोग यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है जितने यूनिट से स्टार्ट करेंगे और जितना हमारे पास टोटल यूनिट यहाँ पे एडअप करके, ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होके प्लस नॉर्मल लॉस प्लस जितने यूनिट्स इन क्लोजिंग इन्वेंट्री है, यूनिट्स इन प्रोसेस, उन सबको एडअप करेंगे तो ये बराबर होना है। अब यहाँ पे 17,000 भी दिया हुआ है, 500 भी दे दिया हुआ, नॉर्मल लॉस भी दे दी, तो हम 2500 निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 2500 के बारे में फर्दर उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जी जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ यूनिट एट द एंड ऑफ मंथ इज 30% यूनिट 90% कम्प्लीट, 20% यूनिट 80% कम्प्लीट है और 50% यूनिट वो 50% कम्प्लीट है। ठीक है, तो इस लिहाज से हम लोगों ने इसको इस तरह से लिखना है और फिर बाद में हम लोग वर्क इन प्रोसेस की जब वो बना रहे होंगे हम लोग, ये देखें ये वर्क इन प्रोसेस का यहाँ पे तो कुछ नहीं है। जब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेड 4S वाले में करेंगे तो मटेरियल लेबर एंड एफओएच की ये परसेंटेज 30% का 90% निकालेंगे 27% आ जाएगा। तो ये इस लिहाज से हम लोगों ने लेना है, 20% का 80%, 50% का 50%, 25%, टोटल कितना हो जाएगा? 68% हो जाएगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए उन्हीं की तरह का है। ठीक है जी, समझ आया नुशाबा? बाकी सारा एज इट इज करना है। अब यहाँ से फिर हमारे पास 68% आएगा। बाकी आपने ये क्वेश्चन सारा कंप्लीट करना है, आपके पास इसका सोल्यूशन भी है, तो इसलिए कोई आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन करना है इलस्ट्रेशन नंबर 7.3। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्या हुआ कि हम लोग, ये तो था नॉर्मल लॉस इन डिपार्टमेंट नंबर 1 था। अगर पास पेपर में क्या, अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो है हम डिपार्टमेंट नंबर 2 में शिफ्ट हो गए। अभी हम लोग, हाँ जी, पास पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, हर अटेम्प्ट में सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बहुत साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। क्योंकि इसमें अभी तो हम लोगों ने एक पॉइंट किया, सबसे पहले हम लोगों ने अभी किया सिंपल क्वेश्चन किया, फिर हम लोगों ने कहा अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस हो तो क्या करेंगे। अब अगर हम लोग सेकंड डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो नॉर्मल लॉस हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमारा ये फर्स्ट सिचुएशन हम लोगों ने कर ली जब नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट है। ठीक है, नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट, अगर नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट हुआ तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, नॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट में हुआ तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो हमें क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, इसका डाटा हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन में। चले, अगर हमारा सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस हुआ तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग देखने लगे।
अगर हमारा सेकंड डिपार्टमेंट में लॉस हुआ तो हम लोग बाकी स्केड्यूल वही वाला है, कुछ चेंजेस आएंगे इसमें। ठीक है, अगर नॉर्मल लॉस में हुआ, नॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट हुआ तो तब क्या करेंगे, क्वांटिटी स्केड्यूल में क्या चेंजेस आएंगी। क्वांटिटी स्केड्यूल में तो यही चीज रहेगी कि जी यहाँ पे नॉर्मल लॉस शो करना है, यूनिट स्टार्टेड। अब डाटा देखें इसमें, ड्यूरिंग जनवरी 2000 डिपार्टमेंट 2 ऑफ रानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड रिसीव 20,000 यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट 2 में रिसीव किए एट 19.5 फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। ठीक है, उन्होंने डिपार्टमेंट नंबर 2 ने जो 20,000 यूनिट्स रिसीव किए हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट उन्होंने हमें बता दी 19.5। ठीक है, during processing 500 units per lot, the loss is regarded as unavoidable and inherent in manufacturing operation। देखें आप नॉर्मल लॉस के लिए वो क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं कि अनअवॉइडेबल है, इनहेरेंट इन मैन्युफैक्चरिंग यानी अनअवॉइडेबल लॉस है, नॉर्मल लॉस है। ठीक है, 3500 यूनिट्स उन्होंने कहा एस्टिमेटेड टू बी 80% कंप्लीटेड, वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ मंथ, इन वर्क क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना हुआ 80%, सॉरी 3500 यूनिट्स और वो 80% कम्प्लीट है। ठीक है, तो उन्होंने कहा रिमेनिंग यूनिट्स जो है वो थर्ड डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। सेकंड डिपार्टमेंट में मटेरियल कुछ नहीं यूज हुआ, लेबर और एफओएच यूज हुई है। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कहाँ से सेकंड डिपार्टमेंट में स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये यूनिट्स कितने से स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेसिंग या यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। एक ही बात है, हम लोग ज़्यादा लंबे चौड़ी में नहीं जाते। ठीक है, बार बार फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी, हमने एक ही फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व। 20,000 यूनिट्स हमें पिछले डिपार्टमेंट से मिले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट को कितने ट्रांसफर हो गए, 500 यूनिट्स लॉस हो गए हैं। ठीक है, और 3500 जो है वो क्लोजिंग है, और कितने हैं ये 80% कंप्लीट है। मटेरियल के बारे में तो उन्होंने हमें बताया कि मटेरियल के लिहाज से तो कुछ भी नहीं, इसके ऊपर काम हुआ, सिर्फ लेबर और एफर्ट यूज हुई है। कितनी 80%, 80% लेबर और एफर्ट है। रुशे किसकी कॉल है, लेबर और एफर्ट के लिहाज से कितने हैं 80% है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं 500 लॉस नजर थर्ड डिपार्टमेंट में कितने ट्रांसफर हुए हैं, इन प्रोसेस 3500 है, तो इसका मतलब है प्लस 20,000 माइनस 500 लॉस है माइनस 3500, 16,000 जो है वो यूनिट्स क्या है हमारे नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालना है, जो हमारा पहले भी हमारा तरीका है। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं उसको प्लस जो है जितनी परसेंटेज से कंप्लीट हुए हैं, वर्क इन प्रोसेस किस परसेंट से कंप्लीट है वो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इक्विवेलेंट यूनिट्स अब मटेरियल जो दिया नहीं हुआ इसको कर देंगे खत्म। ठीक है, इसको कर देंगे डिलीट। लेबर और एफओएच के लिहाज से हम लोग देखते हैं कि हमारा कितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग उसके, इसके लिहाज से यूनिट ट्रांसफर नेक्स्ट डिपार्टमेंट को कितने ट्रांसफर हुए 16,000 और इन प्रोसेस कितने 3500। ठीक है, 16,000 प्लस 3500 यूनिट्स कितने परसेंट कंप्लीट है 80%। ठीक है, लेबर और एफओएच दोनों का ही यही सिचुएशन है। ठीक है, अब हम लोग यहां से निकालेंगे प्लस 16,000 प्लस
3500 का 80%, ठीक है, जितने इसमें उतने ही इसमें, ठीक है। तो ये दोनों का सेम फॉर्मूला है लेबर और एफओआई दोनों के लिए। अब पर यूनिट कॉस्ट निकाल लिया। अब पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल के लिए तो चाहिए नहीं है, क्योंकि मटेरियल इस डिपार्टमेंट में यूज ही नहीं हुआ, सारा मटेरियल पिछले डिपार्टमेंट में लग गया। लेबर और एफओएच के लिहाज से निकालनी है, तो लेबर की कॉस्ट कितनी उन्होंने मेरे क्वेश्चन में दी हुई है, डायरेक्ट लेबर ऑफ ₹36284। लेबर कॉस्ट कितनी है 36284 और एफओएच कितना 72568, ठीक है। थ्री सिक्स 284 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हमारे आए में 18800 और ये है 72568 डिवाइडेड बाय 18800, ठीक है, प्लस 36284 डिवाइडेड बाय 18800 प्लस 72568 डिवाइडेड बाय 18800, ठीक है। हमारे पास यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई 1.93 और 3.86, ठीक है। चलिए, ये पर यूनिट कॉस्ट हमारी आ गई। अब हम लोग आ जाते हैं इधर कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट में, ठीक है। टोटल कॉस्ट भी लिख ली, पर यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी कितनी आई हुई है 1.93 और 3.86, ठीक है। ओ तब से शेयर नहीं की मैंने, शिट, इतना क्वेश्चन पढ़नी है। हाँ जी, अब नजर आया। अच्छा, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट हम लोगों ने आ गई, वो हम लोगों ने कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट को में डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे आके जो है वो डिफरेंस की जो है ना वो बात आनी है, ठीक है। यहाँ पे जब नॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट में होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट में कॉस्ट अकाउंटेड फॉर से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में जितनी कॉस्ट ऐड हुई, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ये कॉस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे जब नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट होगा तो यहाँ पे एक काम करना है, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है फॉर लॉस्ट यूनिट्स, जितने हमारे यूनिट्स लॉस हुए हैं इसमें नॉर्मल लॉस के अंदर उनके लिए एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट करनी है वो यहाँ पे हम लोग करते हैं वर्किंग। मैं इसको रेड से कर रही हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट में अगर होगा तो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे,
हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई हुई थी इसमें, हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी आई हुई है, पिछले डिपार्टमेंट से हमारी कॉस्ट कितनी आई हुई है। अच्छा सॉरी, एक और चीज जो करनी है यहाँ पे, सेकंड डिपार्टमेंट का क्वेश्चन होगा, यहाँ पे यूनिट्स, एक तो ये चेंज करनी है, ठीक है, यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट करना है। एक दूसरी चीज जो यहाँ पे करनी है, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रीवियस डिपार्टमेंट से हमें कितनी कॉस्ट ट्रांसफर हुई है, इस क्वेश्चन में हमें बताया होगा। ये देखिए सबसे ऊपर ये क्या हो गया, ड्यूरिंग जनवरी 2000 डिपार्टमेंट 2 ऑफ रानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड रिसीव 20,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 19.5 फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। ठीक है, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से हम लोगों को कितने मिले यूनिट्स, कितने यूनिट्स मिले हैं, 20,000 यूनिट्स मिले हैं, कितनी कॉस्ट पे, 19.5 पे। ठीक है, तो हम लोग इधर से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, 19.5 पर यूनिट कॉस्ट है, तो इधर से प्लस 20,000 यूनिट्स मिले, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 19.5, ठीक है, 390,000 हमारी कॉस्ट कितनी आई है पिछले डिपार्टमेंट, 390,000, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, 19.5। ठीक है, इन दोनों के नीचे जो मैं ये फॉर्मेट स्पेशली लाइंस वगैरह लगा रही हूँ, इनका फॉर्मेट इसी तरह से रखना पड़ेगा। ठीक है, इनके नीचे लाइंस लगानी है क्योंकि पिछले डिपार्टमेंट से हमारे पास आई है चीज। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट से कितनी आई है, 19.5, और टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 390,000। ठीक है, अब इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट, मटेरियल तो ऐड नहीं हुआ, लेबर और एफओएच हुई है, वो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर यूनिट भी और टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट करनी है हम लोगों ने। एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस अगर सेकंड डिपार्टमेंट में होगा तो हम लोगों ने क्या करना है कि एडजस्टमेंट क्या करनी है, पर यूनिट कॉस्ट एडजस्ट करनी है। ठीक है, हमारे पास यूनिट कॉस्ट यूनिट कॉस्ट बिफोर एडजस्टमेंट कितनी हमारी पर यूनिट कॉस्ट आई थी,
यानी नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट से पहले हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई हुई है पिछले डिपार्टमेंट की 19.5, ठीक है, ये 19.5 आई हुई, ठीक है 19.5। और एडजस्टमेंट के बाद कितनी आई हुई है, हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट एडजस्टमेंट करनी है, आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी आएगी, $390,000 को जो टोटल कॉस्ट हमारी पिछले डिपार्टमेंट से आई थी वो थी 390,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे विथ जितने पिछले जो है कॉस्ट, उससे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आए थे पिछले डिपार्टमेंट से उससे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पिछले डिपार्टमेंट से हमें कितनी कॉस्ट आई थी 390,000, ठीक है, और यूनिट्स कितने आए थे 20,000 यूनिट्स आए थे, ठीक है। लेकिन 500 यूनिट्स क्या हो गए हमारे से लूज हो गए इस डिपार्टमेंट में, इसलिए हमने 390,000 को गुड यूनिट्स पे जो है पिछले डिपार्टमेंट से जितनी कॉस्ट आई थी उसको 20,000 पे करने की बजाय 19,500 पे करना है, क्योंकि 500 जो है हमारा क्या है जो वो लॉस हो गए हैं, यूनिट्स लॉस हो गए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड करना है गुड यूनिट से, ठीक है। कॉस्ट टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट से जितनी कॉस्ट आएगी उसको डिवाइड करना है गुड यूनिट्स की कॉस्ट से, गुड यूनिट्स यानी 20,000 पिछले से आए थे लेकिन उनमें से 500 इस डिपार्टमेंट में आके लोस्ट हो गए, इसलिए हमारे पास कितने हो गए 19,500 यूनिट्स रह गए हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस 39,000 डिवाइडेड बाय 19500, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसके वो राउंडिंग ऑफ करें अगर तो खत्म, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। ये 39,000 ठीक है 20 आ जाएगा। और हमारे पास एडजस्टमेंट के बगैर कितनी यूनिट कॉस्ट है 19.5, और एडजस्टमेंट के बाद कितनी कॉस्ट आई है 20 आ गई है, इसका मतलब है हम लोगों को यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट में एडजस्टमेंट करनी है ₹0.5। चलो एक मिनट, है पॉइंट, ठीक है। हम लोगों ने पिछले डिपार्टमेंट से हमारे पास कितने यूनिट्स आए हुए थे 20,000 यूनिट्स आए थे, ठीक है। लेकिन इस डिपार्टमेंट में आगे क्या हुआ 500 यूनिट्स लॉस हो गए, ठीक है। सेकेंड डिपार्टमेंट में जब लॉस होगा तो हम लोगों ने क्या करना है पर यूनिट कॉस्ट एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। यूनिट बिफोर एडजस्टमेंट, यूनिट कॉस्ट बिफोर एडजस्टमेंट कितनी थी 19 पॉइंट, और यूनिट कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी आई हमारे पास ये 20 आ गई। टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट को गुड यूनिट से डिवाइड सिर्फ करना है, तो ये हमारे पास गुड यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। अब डिफरेंस कितना आया पर यूनिट कॉस्ट की एडजस्टमेंट कितनी हुई +20 माइनस 19.5, ये क्या हो जाएगा 0.5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो 0.5 की एडजस्टमेंट है ये हम लोग यहाँ पे कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में डालेंगे, ठीक है। कॉस्ट ये एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट, ठीक है। कितनी है पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी ये प्लस ये, ठीक है, और प्लस
पिछले डिपार्टमेंट से हमारी कितनी कॉस्ट आ रही थी 19.5, ठीक है 25.79 आ जाएगी, ठीक है। और इधर भी टोटल कॉस्ट एडअप कर देंगे, प्लस ये 498852, ठीक है। ठीक है, ये हम लोगों ने एडजस्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट की, और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ये। बाकी जो है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, अब कॉस्ट अकाउंटेड फॉर हम लोग कर लेंगे जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर 3 में जितनी कॉस्ट ट्रांसफर की, नंबर ऑफ यूनिट कितने ट्रांसफर किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, यहाँ पे क्वांटिटी स्केड्यूल से देखें 500 नॉर्मल और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं, 3500 यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 16,000 यूनिट, 16,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी 25.79। अगर हम लोग 0.5 ना डाल दे तो फिर हमारी 0.5 से कम वैल्यू आती, और यहाँ पे हमारी कॉस्ट डिफरेंट होती है। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 25.79, ठीक है। और उसके बाद जो है वर्क इन प्रोसेस में हमें पता है कि मटेरियल कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए मटेरियल का डाटा सारा डिलीट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। लेबर कितनी है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं 3500 यूनिट्स, और 80% कंप्लीट है। 3500 यूनिट्स, 3500 मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई हुई है लेबर की 1.93, और एफओएच की कितनी कॉस्ट आई हुई है 3.86, ठीक है। तो इसको कर लेंगे 3500 मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 1.93, 3500 मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 3.86, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा ये 16212, ठीक है। और यहाँ पे एक और जब सेकंड डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में एक और चीज़ जो डालते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जब सेकंड डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं एडजस्टेड कॉस्ट फॉर फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से पिछले डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट आई हुई है 3500 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट कॉस्ट कितनी आई हुई है 3500 यूनिट्स जो है इन प्रोसेस है, पिछले डिपार्टमेंट में भी तो उसके ऊपर कोई ना कोई काम हुआ होना है, ठीक है। तो 3500 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे पर यूनिट कॉस्ट, बिफोर एडजस्टमेंट हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई हुई थी यहाँ पे टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, गुड यूनिट्स कितने थे पहले उसकी पर यूनिट कॉस्ट एडजस्टमेंट के बाद कितनी थी 20, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, हाँ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी प्लस 3500 मल्टीप्लाई बाय 20 70,000, ये आ गया ये आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा ये प्लस ये आ जाएगा 86212, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगा, इसमें ये भी इधर ही होगा, फॉर्मेटिंग इसमें ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस 3500 मल्टीप्लाई बाय 20
और यहाँ पे टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर नेक्स्ट डिपार्टमेंट से प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी से, ठीक है। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट 4985। जी नुशाबा समझ आया? ये मैंने हाईलाइट कर दी है। अगर हमारा सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जब हम सेकंड डिपार्टमेंट का सीपीआर बना रहे हैं, तो क्वांटिटी स्केड्यूल में यहाँ पे वैसे हम लोग क्या लिखते हैं? यूनिट्स स्टार्टेड इन की बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूनिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, क्योंकि पिछले डिपार्टमेंट से ट्रांसफर, यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये आ गया। फिर बाद में बाकी सब चीज़ें, अगर नॉर्मल लॉस जो है वो सेकेंड डिपार्टमेंट में होगा तो क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट के एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया? इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लिए, पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली यहाँ से, और फिर बाद में हमें कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट बिफोर एडजस्टमेंट हमारी पिछले डिपार्टमेंट से उन्होंने बताया कितनी आई? 19.5। क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ था 19.5। और हम लोगों ने जो है वो ये देखा कि बाद में यूनिट कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट, क्योंकि हमारा सेकंड डिपार्टमेंट में लॉस आया है तो फर्स्ट डिपार्टमेंट से जो चीज़ें आई हुई थी वो आए हुए थे यूनिट 20,000 के, लेकिन 500 के यूनिट्स इस यूनिट डिपार्टमेंट में लूज हो गए, इसलिए हम लोगों ने दोबारा से अपनी पर यूनिट कॉस्ट की वैल्यूएशन की तो हमारे मुताबिक पर यूनिट कॉस्ट कितनी बन गई? 20,000। तो यहाँ पे हम लोग जब पर यूनिट कॉस्ट इस डिपार्टमेंट के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 0.5 पर जो है पर यूनिट कॉस्ट इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, एड अप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट चार्ट डिपार्टमेंट में वैसे हम कॉस्ट एडेड सिर्फ लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये पिछले डिपार्टमेंट में कॉस्ट ट्रांसफर, इसलिए कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे लिखेंगे पर यूनिट भी और टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो तो कैलकुलेट की, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से जितने यूनिट्स आए हुए हैं उनको भी एडजस्ट करना है। 3500 यूनिट्स जो है मल्टीप्लाई बाय 20 से करके, यानी पिछले डिपार्टमेंट से हमें जितनी कॉस्ट आई 20 यूनिट एडजस्टमेंट थी, वैसे 19.5 थी, लेकिन चूंकि नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस से आपकी क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट हमारी बढ़ गई 20 हो गई, तो हम लोगों ने इसलिए क्लोजिंग यूनिट्स को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 70,000 आ गया, ठीक है। और ये भी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी, ठीक है। एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसमें जो यूनिट्स अगले डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, जो लॉस हो गए, उनकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होगा। मैंने रेड कर दिया इसको, ठीक है। इसको इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने ये क्वेश्चन दोबारा से करना है, ठीक है। और इससे रेलिवेंट आपकी इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड डिपार्टमेंट में अगर हम लोगों का लॉस होता है, डिपार्टमेंट नंबर 2 वाला ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डिपार्टमेंट नंबर 2 में लॉस आता है तो किस तरह से करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 7.5 है, नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट, ठीक है। सेकंड डिपार्टमेंट में अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपने करना है। मैं आपको लिख दूं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 7.5 आपका होमवर्क है, ये करके लाना है, ठीक है। ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। इसको अच्छे से करना है नुशाबा। अल्लाह हाफिज।